नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर संभल से है। संभल में 100% SIR हो गया है, जिसमें जिले में डिजिटलाइजेशन का 100% काम भी पूरा हो गया। आपको बता दें, करीब 20% वोटर एब्सेंट या उनके डबल वोट मिले हैं। जिले में 20% वोट घटे हैं और साथ ही जिले की 4 विधानसभाओं में 100% डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो गया है। अब मैपिंग का काम हो रहा है और DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि जिले में 15,70,306 वोट थे और साथ ही जिले की चारों विधानसभा में 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। जिले में 20% कैंसिल हुए हैं और साथ ही फॉर्म 6 के माध्यम से नए वोट के आवेदन का DM ने स्वागत किया है। जनपद में क्या स्थिति है SIR की, कितना काम? SIR में हमारे कुल 15,70,306 वोट थे और कुल 4 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उन चारों में 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। अब मैपिंग की कार्रवाई हमारी चल रही है और दोबारा एक बार हमने सभी BLO से जितने भी ASD वोटर्स हैं और प्रोजेनी हैं उनको देखने के लिए बोला है और अंतिम रूप से जो हमारा कार्य है वो पूर्ण होगा। सर कुछ फोकस करते ही बड़े क्या कुछ और बता? हमारे यहाँ लगभग जो 20% वोटर हैं वो एब्सेंट के अंदर, शिफ्टेड में, डेथ में और डुप्लीकेट और अदर्स के अंदर आए हैं और जो शेष जो नए वोट जोड़ने हैं जो फॉर्म 6 के माध्यम से, तो उनके लिए भी हम स्वागत कर रहे हैं कि जिसको नए वोट जुड़वाने हैं वो आए और घोषणा पत्र और एक अपने निवास प्रमाण पत्र या निवास से संबंधित किसी दस्तावेज। खबर उन्नाव से है, जहां शहर को स्वच्छ और सुंदर और साथ ही व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगरपालिका प्रशासन ने आज बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, पुलिस ऑफिस तिराहे से कचहरी पुल तक सुंदरीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वर्षों से सड़क पर कब्जा कर बैठी कई दुकानों और अस्थायी ढांचों को मौके पर पहुंची टीम ने हटाया है। कार्रवाई के दौरान कुछ जगह विरोध भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्ण निपटा लिया गया। अभियान के बाद इस पूरे मार्ग पर पेंटिंग और साथ ही डिवाइडर मरम्मत, सफाई और बेहतर लाइटिंग जैसी सुंदरीकरण गतिविधियां शुरू हुई हैं। अंबेडकर पार्क इलाके में भी पार्क की पेंटिंग, फुटपाथ मरम्मत और कचरा हटाने जैसी कार्रवाइयां होंगी। शहर को सुंदर, व्यवस्थित और आधुनिक रूप देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद सुंदरीकरण का काम लगातार जारी रहेगा। हम सभी नगर पालिका नागरिकों और साथ ही दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हैं और ताकि शहर की छवि बेहतर बने और साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू हो। आज अभियान चलाया, किस तरीके का अभियान? यहाँ पर शहर का व्यस्ततम भाग है, जिसके कारण जो है यहाँ लोगों को अधिकतर जाम का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग द्वारा 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही इनको अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि अभियान चलेगा और ये पूर्णतः अस्थायी अतिक्रमण था, इनके द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया था। इसको जो है इन्हीं की स्वेच्छा से हटवा दिया गया है। इससे जो है जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ता है, उससे मुक्ति मिलेगी। शहर के और मुख्य मार्गों पर जो जाम लग रहा है उसके लिए भी जगह चिन्हित कर दी गई है। वहाँ अनाउंसमेंट की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जा रही है और उसको भी आगामी 1 हफ्ते में जो है हटवा दिया जाएगा। अगर नहीं हटाते हैं तो किस तरह का? इन लोगों को जो है हम लोगों द्वारा इनसे पहले ही वार्ता कर ली गई थी अम्बेडकर पार्क में मीटिंग करके और इनके द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है विरोध का स्थिति नहीं आएगी। SIR अभियान में बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, जिले में 3,19,000 से ज्यादा ASD वोटर्स हटाए गए और साथ ही गैर हाजिर, शिफ्टेड और मृत वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर है। उन्नाव में अब तक 98.34% कार्य पूरे होने की पुष्टि है। मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट कराने की जोरदार कवायद। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत तेजी से चल रहा अभियान। BLO से लेकर प्रशासनिक टीम तक दिन भर मैदान में सक्रिय। मतदाता सूची सुधार को लेकर जिला अब प्रदेश में अग्रणी। जनपद उन्नाव में कुल 23,25,053 वोटर्स हैं, जिनका सत्यापन कार्य चल रहा था। 4 नवंबर से कार्य शुरू हुआ था और ये हमारा 11 दिसंबर तक पूरा होना है। अभी जनपद उन्नाव में हमारे जो है टोटल डिजिटाइजेशन का काम जो है 98.34% पूरा हो चुका है। जो माननीय आयोग का समय सीमा है 11 तारीख तक हम लोग जनपद का 100% काम पूरा कर लेंगे।
इसमें जो हमारे एएसडी वोटर्स हैं, तो एएसडी वोटर्स के लिए माननीय निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हमारे एब्सेंट, शिफ्ट, डेथ ऑलरेडी इनरोल्ड वोटर हैं, इनके एक एक वोटर्स का अपना सत्यापन करा लिया जाए और इनकी सूची बीएलओ के माध्यम से बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई जाए और माननीय जनप्रतिनिधिगण को भी इसके बारे में सूचना दी जाए। इसके लिए 12 तारीख को एक विशेष अभियान है और उसमें बैठक कर इसमें सभी को ये सूची उपलब्ध कराई जाएगी और आयोग की मंशा है कि इस जो हमारा जो सूची तैयार हो रही है, इसमें कोई भी हमारा पात्र मतदाता इसमें सूचने न पाए और गलत मतदाता का नाम सूची में शामिल न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, अब तक कितने वोटर्स हटाए गए हैं उन गाँव? अभी तक जो हमारे एएसडी जो सत्यापित हुए हैं 16.32 हैं। टोटल 3,19,409 की संख्या भी आइडेंटिफाई हुई है। इसमें कुछ और बढ़ने की संभावना है। जो जैसे भी ट्रेस हो रहे हैं हम लोग उनको प्रॉपर उसमें सूचना देने के बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे फार्म डिजिटाइज हो रहे हैं, अब ये हो रहा है कि प्रॉपर मैपिंग करने के बाद ही इसका काम कंप्लीट किया जाए ताकि अब कोई चीजें अवशेष न रहे। बहराइच महाराजगंज विसर्जन में राम गोपाल हत्याकांड का मामला, आपको बता दें पत्नी रोली मिश्रा ने जारी किया वीडियो। आरोपियों को फांसी दिए जाने की उठाई मांग। कल 10 आरोपियों को सुनाई जा रही सजा और साथ ही 13 पर हुई थी एफआईआर। 10 लोग दोष मुक्त किए गए हैं। अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, सालिब, सैफ दोषी और जावेद, जीशान, शोएब, ननकाऊ, मारूफ दोषी करार। आरोपी खुर्शीद, शकील, अफजल हुए दोष मुक्त। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में हुई थी हिंसा। ठीक है, कल 11 तारीख को उनको फांसी हो। फांसी के सिवा हमने कोई मांग ही नहीं की है और नहीं हमें कुछ चाहिए। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। कल 11 तारीख है, कल 11 तारीख को उनको फांसी होनी चाहिए हो। फांसी के सिवा हमने कोई मांग ही नहीं की है और नहीं हमें कुछ चाहिए। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। कल 11 तारीख है, कल 11 तारीख को उनको फांसी होनी चाहिए हो। फांसी के सिवा हमने कोई मांग ही नहीं की है और नहीं हमें कुछ चाहिए। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। कल 11 तारीख है, कल 11 तारीख को उनको फांसी होनी चाहिए। वाराणसी के बहुचर्चित नशीले कफ सिरप के खिलाफ थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा 173 पेटी में नशीला कफ सिरप और कोडेन फॉस्फेट और साथ ही एएमपी ट्राइपोलाइडाइन और साथ ही हाइड्रोक्लोराइड सिरप 100 ml की कुल 25,950 शीशी, एक वाहन और साथ ही टाटा कंपनी के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। यह जानकारी पत्रकारों को बातचीत में एडीसीपी काशी जोन सरवन टी ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रामनगर को सूत्रों से जानकारी मिली कि क्षेत्र में नशीले सिरप का अवैध गोदाम है। उपरोक्त सूचना पर उपरोक्त पुलिस बल के सूजाबाद आर्मी ग्राउंड के पास एक गोदाम था। वहां पहुंचे सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय के निर्देश पर कमरे का ताला तोड़ा गया व कमरे के अंदर देखा गया तो काफी मात्रा में कार्टून गत्ते रखे थे, जिसमें पुलिस बल द्वारा पेटियों को खोलकर चेक किया गया तो उसमें 173 पेटी कफ सिरप बरामद हुई है। मौके पर उपस्थित औषधि निरीक्षक वाराणसी श्री चंद्रेश द्विवेदी के समक्ष पुलिस बल द्वारा पेटियों को चेक किया गया तो प्रत्येक पेटी में 6 डिब्बे, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 25 शीशी एस्कफ और साथ ही कोडेन फॉस्फेट और एएमपी सिरप 100 ml की बरामदगी हुई है और साथ ही जिनकी कुल संख्या 25,950 शीशी है। बरामद शुदा शीशियों में कोडेन नामक नशीला पदार्थ है जिसका अवैध भंडारण किया गया था। इस अवसर पर एक व्यक्ति राहित कुमार वर्मा पुत्र राम प्रवेश वर्मा को हिरासत में लिया गया है। इसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने बताया कि यह वाराणसी के नशीले कफ सिरप गैंग के सदस्य है और पुलिस इस मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासशील है। आज किस तरीके का उपयोग है, क्या है? ये कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी एसआईटी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कल तीसरे दिन थाना रामनगर क्षेत्र में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया, जिसमें से लगभग 60 लाख मूल्य एक कोडिनयुक्त कफ सिरप का गोडाउन पकड़ा है, जिसका मुख्य आरोपी है मनोज कुमार यादव, जो शुभम जायसवाल का बहुत करीबी है। और ये ज्ञात हुआ है कि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ में लोग गोडाउन चला रहे थे
और जिस व्यक्ति के साथ इकरारनामा हुए वो मौके से गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है जितेंद्र रोहित वर्मा है। और ये भी उल्लेखनीय बात है कि 19 नवंबर को थाना रोहनिया में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक मुख्य आरोपी आजाद जायसवाल का एक टाटा एस का गाड़ी भी मौके से पकड़ा गया। ये एक तरीके से साबित हो रहे हैं कि रोहनिया और ये रामनगर में जो पकड़े गए 2 गोडाउन दोनों इंटरलिंक्ड है और ये पूरा सप्लाई चेन का पूरा जानकारी कर रहे हैं और ये कहाँ से माल आया और यहाँ से कैसे डाइवर्ट होकर यहाँ तक कैसे पहुंची, ये पूरा जानकारी टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। टोटो चार्जिंग हो रहा था कितने दिन से वहाँ पे हो रहा था? ये अब तक जो हमारे टेक्निकल एविडेंसेस मिली है लगभग 6 महीने से ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ पे ये लोग वहाँ ये चला रहे थे और ये गोडाउन है, गोडाउन के भी पूरा सीसीटीवी कैमरा से पूरा कवर किया गया। वो सीसीटीवी कैमरा का भी पूरा जांच किया जा रहा है, ये आईपी कहाँ से वीडियो और आईपी से वॉच किया जा रहा है, ये सारे डिटेल्स लेके वो जो मुख्य आरोपी और 2 लोग हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार सुनिश्चित की जाएगी। मनोज यादव का गोडाउन भी है, इतने दिन से 6 महीने से हो रहा था, क्या लोकल पुलिस को थाने को पता नहीं थी ये बातें? ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे ये स्थापित है बहुत सुनसान एरिया में है, दूर से है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जितने भी हमारा शहर के जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उससे बचने के लिए इस सुनसान जगह पे चिन्हित किया गया और लगातार ये जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से उस गोडाउन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ पे लोग चला रहे थे, इस वजह से ये टेक्निकल माध्यम के बाद ही ये खुला है। दोनों मामलों में मुख्य आरोपी जो थे शुभम जायसवाल की बात कर लें या प्रशांत उपाध्याय की बात कर लें, दोनों वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में शुभम जायसवाल का एक 12.5 मिनट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। क्या अभी तक ये इनपुट नहीं मिल सक रहा है कि वो वीडियो कहाँ से वायरल हुआ, किस तरीके से आया सोशल मीडिया पर? ये जो विगत कुछ दिनों पहले ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिली है और इस वीडियो का भी पूरा जांच करें किस जगह से ये वीडियो अपलोड हुआ है, सारे जानकारी संबंधित कंपनी से लिया जा रहा है। क्या प्रशांत उपाध्याय की गिरफ्तारी हो चुकी है इसके मामले? ये इनका पूरा कंपनी का भी जानकारी लिया जा रहा है और ये जो भी फैक्ट्स तथ्य अब सामने आ रहे हैं उस बेसिस में आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये इनके जो रोहित वर्मा जो गिरफ्तार करके जो जेल भेजा जा रहा है, ये इनको लगभग 6 महीने पहले इनके मनोज कुमार यादव के साथ इकरारनामा हुई है, ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के नाम से, लेकिन अंदर एक अवैध गोडाउन और जिसका देखभाल भी यही करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा 11:20 पर हेलीपैड भकुरा पहुंचेंगे सीएम। आपको बता दें बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां मंत्री गिरीश यादव के पिता को सीएम देंगे श्रद्धांजलि। 11:25 पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास पहुंचेंगे सीएम। 11:25 से 11:45 तक का समय रहेगा आरक्षित। 11:45 से मंत्री के आवास से करेंगे प्रस्थान। 11:50 हेलीपैड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और समस्तपुर परिसरों में मंत्री का आवास। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस द्वारा जोया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ एवं यातायात अनुशासन अभियान किया गया। आपको बता दें यातायात पुलिस टीम द्वारा जोया पुल के ऊपर एवं नीचे व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुल के दोनों ओर फैले अवैध अतिक्रमण, सड़क पर खड़े ठेले, अनावश्यक अवरोध एवं व्यवस्थित रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाया गया। यातायात पुलिस ने पाया कि पुल के आसपास अनावश्यक रूप से खड़े वाहन यातायात बाधित कर रहे थे और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा रहे थे। इस पर एमवी एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए अनियमित रूप से खड़े वाहनों का चालान किया गया तथा उन्हें तत्काल हटवाया भी गया है। और साथ ही साथ पुलिस टीम ने मौके पर मौजूद वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों के पालन, निर्धारित पार्किंग स्थलों के उपयोग तथा सड़क पर अतिक्रमण न करने के लिए जागरूक किया है। अमरोहा यातायात पुलिस ने स्पष्ट कहा है यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। एटा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर भैंस से टकराई, बाइक पर सवार एक की मौत, दूसरा घायल। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से मृतक और घायल को भेजा मेडिकल कॉलेज। चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद एक व्यक्ति को किया मृत घोषित। बाइक सवार मामा भांजे नगला बीच से जा रहे थे सकीट भांजे की ससुराल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। रिजोर्ट थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय समीप की है घटना।
संभल जिले में भारत की नागरिकता हासिल किए बिना अवैध तौर पर रह रहे 3 महिला सहित 6 बांग्लादेशी मिले हैं। आपको बता दें ये सभी 6 बांग्लादेशी घुसपैठ आज गृह मंत्रालय द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के सामने भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए पेश होने के लिए चंदौसी पहुंचे थे। संभल जिले में अवैध तौर पर वर्षों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों जिला स्तरीय कमेटी के अफसर को महिलाओं से सभी 6 बांग्लादेशियों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। शाहजहांपुर में आज दलित अत्याचारों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोग हॉकी क्लब में जुटे और वहां से अत्याचार विरोध संविधान यात्रा की शुरुआत की और साथ ही टाउन हॉल से होते हुए यह यात्रा जुलूस की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों ने नारे लगाते हुए सरकार से दलित वंचित समुदाय और बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने नगर मजिस्ट्रेट प्रवींद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अनुसूचित जाति पर हो रही हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दलित समाज और पर बढ़ते अत्याचारों को रोका जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। सरकार तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करे। और पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक ने कहा कि संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है और उन्हीं अधिकारियों की रक्षा के लिए यह संविधान यात्रा निकाली गई है। फिलहाल यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिछली 17 तारीख को थाना सिनौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में दलित अचल के साथ में जो बेरहमी से दबंगों ने उनको पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि उनका वीडियो सार्वजनिक तौर पे वायरल किया गया और उसमें ये कहने पर उनको मजबूर किया गया कि कहो कि तुम्हारा बाप जाटव नहीं है बल्कि हमारे समाज का है। तो ये पूरे दलित समाज को उन्होंने गालियां देने का काम किया। मैं 2 बार कप्तान साहब से मिल चुका हूँ। मैंने 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर इनके खिलाफ जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो, कार्रवाई करे। कम से कम वो मुल्जिम को अपनी गलती का एहसास तो करे, लेकिन इतने उनके हौसले बढ़े हुए हैं और प्रशासन के इतने दिमाग खराब हैं कि उन्होंने आज तक ना तो उनसे माफी मंगवाई और ना ही कोई कार्रवाई की। शासन से आपकी मांग क्या है? मेरी शासन से मांग है कि जो लोग जिन्होंने इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर उसको मार के पीट के और वीडियो वायरल किया गया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके खिलाफ तो एनएसए की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बाप, तुम्हें हमारा बाप कहना है। तो आज हजारों की संख्या में दलित यहाँ इकट्ठा हुआ है और 1 सप्ताह के अंदर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पूरे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दलित शोषित समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, इंसानियत और मानवता को मानने वाले लोग हर समाज के यहाँ इकट्ठा होंगे, उनकी ईट से ईट बचाने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर संविधान पर हमले हो रहे हैं और आम आदमी, गरीब आदमी वो गली से निकल नहीं सकता। माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के अचल के बारे में आप लोग जानते हैं, इनको न्याय नहीं मिला और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक के दिन से लोग खुले छूट रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है और आम आदमी करे तो क्या करे। जब कानून साथ छोड़ देता है तो लोग अपने आप सड़क पर निकलते हैं, धरना, प्रदर्शन, सब चीजें लेते हैं और ऐसी स्थिति भी आती है कि आमने सामने पुलिस से, प्रशासन से टक्कर होती है। हम लोग शांति के मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले के मानने वाले हैं, संत गाडगे के मानने वाले हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी आदमी बिना बात के सड़क पर उतरे, लेकिन जब मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को पेशाब पिलाया जाएगा, लोगों का सर गंजा किया जाएगा, मूछ बुढ़ाई जाएगी, घोड़ी से उतारा जाएगा, बाजार में चलने नहीं दिया जाएगा और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को जूते मारे जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब देखा, यहाँ वकीलों ने देखा दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, और लोगों ने अपने हाथ में फिर उन्होंने भी चप्पल उठा ली। और कल की घटना आप जानते हैं कि जिस आदमी ने सीबीआई को जूता मारा था उसके साथ भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया। निश्चित रूप से जब कानून साथ नहीं देता है तो लोगों के अंदर बदले की भावना बनती है
कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके लिए अच्छा है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे। जिन मामलों में मुकदमा लिखा जाना है तत्काल मुकदमे लिखे जाए, गिरफ्तारी हो और पूरी तरह से जो कार्य किया जाना है जिस कानून के अंतर्गत SC/ST एक्ट देश के अंदर बना हुआ है और उसका जो लाभ है वो पीड़ित को मिलना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग यही है कि इसमें NSA लगाया जाए। अगर सड़क पर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित रूप से ये एक आतंकवादी कार्य है। UAPA का कार्य है, UAPA की इसके अंदर शामिल किया जाए धारा और तत्काल गिरफ्तारी हो पूरी तरह से, ताकि लोगों के अंदर सौहार्द ना बढ़े। ये जब जातिवाद बढ़ेगा तो सौहार्द घटेगा। उसकी अच्छी स्थिति यही है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में किसी तरह की दूरी ना हो। हम लोग तो भारतीय एकता में विश्वास करने वाले हैं, संविधान में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन संविधान का सम्मान किया जाए, कानून का सम्मान किया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर बात सुन ली गई होती तो ये प्रोग्राम ना होता। ये जो संविधान की यात्रा निकली जा रही है पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जहां भी अत्याचार होता है हम लोग इसको अत्याचार के विरोध में यात्रा निकालते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, अपनी मांग करते हैं, शांतिपूर्ण मांग करते हैं। हमारी भीड़ लगातार अनुशासित है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए, समय के अनुसार होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ये एहसास कराया जाए, उनको सजा दी जाए। क्यों डिले करते हैं SC/ST के मामले में। जनपद बदायूं में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। राजकीय मेडिकल कॉलेज में अनियमितताएं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई एवं दवाइयों का विशेष ध्यान रखा जाए, किसी भी मरीज और तीमारदार को कोई भी दिक्कत न होने पाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार को विशेष निर्देश दिए गए। जनपद के जन प्रतिनिधियों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया था उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में कई खामियां पाई गई थी। उधर संविदा कर्मचारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें भी आश्वासन देकर काम पर लौटाया गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जनपद में आए थे। बन जाना चाहिए। इसके बाद में अभी 17-18 में 19 में जो मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुए वहाँ सब काम लगभग कंप्लीट हो गया। आप हो गए ना, ठेकेदार हो गए, अभी वो एप्लीकेशन तो बेसिकली शासन ने उसको माना कि इसका रिवाइज। जनपद मैनपुरी की तहसील केरल के थाना कुर्रा क्षेत्र में ग्राम मानपुर में बुधवार को राशन डीलर के काटा आवंटन को लेकर आयोजित खुली बैठक में इस समय खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आपको बता दें, जब दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया, देखते ही देखते दोनों की ओर से लात घूंसे चलने लगे और माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। झगड़े के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद झड़प नहीं रुक सकी और साथ ही महिला सहित दोनों पक्षों में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायल सभी व्यक्तियों को उपचार के लिए CHC करहल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और साथ ही भाई कुत्ते पीड़ित लोग क्या कहते हुए नजर आए, आइए देखते हैं। क्या मामला हुआ है? सर मामला क्या, हम लोग कोर्टे में जीत गए, इसलिए इन्होंने लाठी डंडों से और पीछे से वार करने लगे हैं। कौन से गांव का? मेरे गांव का नाम फाजिलपुर है, जिससे मेरे पति को गंभीर चोट आई और मेरी छोटी देवरानी आकांक्षा चौहान, उनके हाथ में भी बहुत गहरी चोट आई, मेरी पसलियों में और पैर में भी आई। इन्होंने मुझे डाल डाल के बहुत मारा। अच्छा, क्या मामला है आज जो चोट लगी आपको? ये मामला हमारे यहाँ एक कोठा डीलर जो ख़त्म हो गए थे, उनका एक चुनाव था और जो कोठादार अब जो भी होते हैं वो समूह में जाता है, समूह में तो हमारी घर से मैडम समूह में है, इस समय अध्यक्ष हैं समूह की और NRLM की भी अध्यक्ष हैं, पतारा की CLF। तो हमने चुनाव में
मान लो अपना दावा किया। जो भी सब लोग थे 9 समूह थे, उसमें से 3 समूह केवल फाइट में आए। तो उससे सबसे ज़्यादा फाइट में हमारा ही समूह आया, भोले बाबा स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह। तो बस हम वहाँ EWS का आरक्षण मतलब मांग रहे थे। जिसके पास EWS है उसमें कोठा जाएगा, जिसके पास EWS उसमें कोठा जाएगा। तो सबके पास, किसी के पास 1 निकला, किसी के पास 1 भी नहीं निकले ही नहीं। एक के पास 1 जरूर निकला, और वो भी हाई स्कूल नहीं थी, महिला योगेश लता नाम की है। और हमारे पास 5 पर्याप्त EWS निकले, जिससे कि हमारा चयन हो गया कोटे का। चयन होने के बाद जब चयन हो गया, सेक्रेटरी साहब ने महोदय ने कह दिया कि ठीक, मतलब ये ठीक है, और जो भी हमारी गाइडलाइन आई है उसके आधार से ये ठीक है। तो साहब इतने से पीछे से लोगों ने बाहर कर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं एवं भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने उनका बुके भेंट कर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया है। और साथ ही डिप्टी सीएम ने भाजपा कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को SIR को लेकर एक समीक्षा बैठक की और SIR को अतिशीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, यह प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हो रही है, आजादी के बाद कई बार हो चुकी है। इसके बाद ने मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए SIR को लेकर विपक्षियों पर जमकर बरसे और कहा कि मन की शुद्धता के लिए SIR जरूरी है। उन्होंने कहा, विपक्षी जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो सिर्फ अपना मुंह छुपाने के लिए कर रहे हैं। यह प्रणाली पूर्ण होने पर आगामी चुनावों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब की बार फर्जी मतदान किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी मीडिया से चर्चा की। उन्होंने और आपको बता दें कि SIR को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। भाई शांत हो जाओ, शांत हो। बैठक के लिए आप ये बारे समाचार ले लो भैया, डिप्टी सीएम सर, SIR को लेकर आज समीक्षा बैठक। आज मैनपुरी जनपद में SIR को लेकर के जनपद स्तरीय एक समीक्षा बैठक का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी बूथों पर जाकर के गणना प्रपत्र फार्म भरवा करके जमा करने में BLOs की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि मन की शुद्धता के लिए योग और लोकतंत्र की शुचिता के लिए SIR बहुत जरूरी है। SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये आजादी के बाद कई बार, संविधान लागू होने के बाद कई बार हो चुका है। लेकिन विपक्षी दल जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो केवल अपना मुंह छिपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। बिहार में SIR लागू होने के बाद चुनाव हुआ और ऐसा जानकारी में मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बिहार में बनी। इनको पता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, यदि शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदान होता है तो चुनाव में वो भारी पराजय का सामना करेंगे। बिहार में RJD के गुंडा राज को, जंगल राज को जनता ने नकार दिया। 20 बरस कंटिन्यूअस नीतीश जी के नेतृत्व में NDA की सरकार वहां चल रही है और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और केवल अपना फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर ने जनता की उम्मीदों पर
खरा उतरने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे तेजी के साथ प्रगति करने वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। संसाधनों के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक संसाधन युक्त स्टेट है, हमारे पास सर्वाधिक निवेश आया है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और एसआईआर को लेकर ये जानते हैं, निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण चुनाव, इनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। घुसपैठिए बाहर होंगे, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश में इन प्रकार घुसपैठ करके निवास बना लिए हैं, उनको कानून के तहत कड़ी सजा मिले। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि घुसपैठियों की आप बात करते हैं। मैं कह तो रहा हूं आपको, बिहार में अभी तक कितने घुसपैठी आप लोगों ने? 65 लाख से अधिक लोग मतदाता सूची से बाहर किए गए। ये आपके मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं कह रहा हूं। आप भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी फेक मतदाता, जैसे 10 साल के हैं जहां उनका बाहुल्य है, वोट बना लिया। जो शादी हो गई बेटियां, उनके ससुर दामाद का भी वोट अपने मोहल्ले में बना लिया। जो डेथ हो गई है उनका भी वोट बना लिया। तो ऐसे सभी जो फेक वोटर लिस्ट है उसको हम दुरुस्त कराने में बीएलओज की मदद करेंगे और भारत निर्वाचन आयोग के साथ शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, उनका कहना है। अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि जानते हैं कि वोट पर देखो। एक बात बताई तुमका, एक बात जान लो आप, ये अगर तुष्टीकरण की, खासकर मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति छोड़ दे तो एक पार्षद ही नहीं जिता पाएंगे। कप सिरप को लेकर के लगातार कप सिरप को लेकर के उच्च स्तरीय जांच चल रही है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं और कड़ी कार्रवाई होगी। सर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो मैनपुरी में कई ऐसी डॉक्टर नहीं है कि जो अभी चर्चा हुई है। एक मैनपुरी में कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हुई है। हमने डीजीएल से अभी अंदर कमरे से ही बात किया है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपकी जानकारी में अगर मैनपुरी में आना चाहता है, हम उसे ट्रांसफर करके तैनात करेंगे। हम भी अभी डीजीएल से कहें कोई चिकित्सक यहाँ ढूंढिए जो बेहतर हो, मैनपुरी में रह सके, उसको यहाँ तैनात करें। कैंसर यूनिट के लिए समाजवादी पार्टी बराबर बिल्डिंग खड़ी करके चले जाते हैं और हम बेहतर से बेहतर लोगों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। और बताइए सैफई उठा लेगा आपके बारे में, ये तो पूछो। ये सब अपने ज्यादा मतलब मत कहलाइए। सब भारत में होता क्या है, जब हरियाणा में चुनाव है तो वहाँ जलेबी बनाएंगे, बिहार में चुनाव है तो मछली पकड़ेंगे तलैया में जाके। उनको कुछ जानकारी नहीं है। वो तो चांदी का सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए तो विदेश चले गए घूमने, यहाँ आदमी दौड़ रहा है बहुत। आपने बात की है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बाहरी आवरण में रुपया जिस तरीके से गिर रहा है 90 के। देखिए जितना परचेज हम बढ़ाएंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, स्वदेशी की बात की है। और हमारा ये मानना है कि भारत अपने पैरों जब खड़ा होगा तभी नियंत्रण में दुनिया की जो आर्थिक महाशक्तियां हैं वो हमसे दूर हो पाएंगे। लेकिन भारत तो आयात बहुत ज्यादा कर रहा है, सोने का आयात अधिक हो रहा है। मैंने अभी बताया ना कि जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, आत्मनिर्भर भारत की यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनता के समक्ष एजेंडा रखा। वंदे मातरम की बात कर लें, बहुत ज्यादा विपक्ष विरोध कर रहा है, हंगामा चल रहा है। केवल तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, वंदे मातरम का गीत गा करके हमारे आजादी के दीवानों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा। उस पर इनको इस प्रकार की बातें करने से हिचकना चाहिए, शर्मानी चाहिए। सर प्रियंका वाड्रा समेत 100 विपक्षी सांसद ने न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया। कहाँ के न्यायाधीश हैं? तमिलनाडु के हैं। तो ये तो संसद तय करेगी, संसद तय करेगी। टीएमसी सांसद कह रहे हैं सर एसआईआर जो है वो टूल किट है वोट काटने की। देखिए आपको बिहार में कोई शिकायत मिली? यूट्यूब पर भी एक शिकायत मिली, कोई बताओ भैया, एक कोई शिकायत है? आप बताओ ना, आपसे हम पूछ रहे हैं। कोई शिकायत मिली आपको यूट्यूब पे? आप तो जर्नलिस्ट हो, कोई शिकायत है आपके पास? बताओ ना। हमारे पास नहीं। तो भैया पूरी सोशल मीडिया में कोई शिकायत है? सिद्ध नहीं कर। सर ये गोपाल कह रहे हैं कि वंदे मातरम संसद में गाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध कभी बयान। देखिए वंदे मातरम गीत आजादी के दीवानों का गीत है और हम सब वंदे मातरम गीत गा करके ही भारत माता की यशो गाथा को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए। लोकसभा की बहस में अखिलेश ये लाया कौन था ईवीएम?
इस पे बहस करो। ईवीएम लाया कौन था भारत में? श्रावस्ती में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे के निर्देशन में चलाया गया। आपको बता दें, विवेश प्रवर्तन अभियान के दौरान उपखनिज साधारण बालू के अवैध एवं ओवरलोड परिवहन पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। तहसील भिनगा क्षेत्र में 3 ओवरलोड ट्रक सीज किए गए। सभी ट्रक थाना भिनगा की अभिरक्षा में जमा है। खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स सक्रिय है। वाहन चालकों स्वामियों पर जल्द होगी शमन की कार्रवाई और अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर प्रशासन सख्त है। महोबा जनपद की तहसील चरखारी के खरेला कस्बे में संचालित श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की 12 से अधिक छात्राएं बुधवार को जिलाधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लेकर पहुंची हैं। छात्राओं का आरोप है कि बीते 5 महीने से शिक्षा में हो रही लापरवाही की शिकायतें करने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन व शिक्षक उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उल्टा शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जा रहा। विद्यालय में पढ़ने वाली नैन्सी शिवहरे, तपस्या सोनी, जानवी राइन, सिमरन राइन और साथ ही मिनी यादव, अंतरा गुप्ता, शशि, राधा, क्रांति, संस्कृति सिंह, मानसी सिंह, कामिनी सिंह, राशि सेन, जयवती, तमन्ना सहित अन्य छात्राओं ने बताया कि टीचर ना तो पढ़ाई ठीक से कराते हैं और ना ही छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। कई अध्यापकों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और विरोध करने पर प्रैक्टिकल नंबर, आपको बता दें कि विरोध किया जाता है तो उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर काटने, परीक्षा से वंचित करने और फेल करने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। नल में बरसात के दिनों में नाली का गंदा पानी आता है जिसे पीने के लिए वे मजबूर हैं। इसके अलावा उनसे हर महीने 200 अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है, जबकि सरकार फीस मात्र 25 रुपए है और यह वसूली वर्षों से जारी है। छात्राओं के अनुसार विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक हैं वे पढ़ाने में सक्षम नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ाने वाली टीचर स्वयं बीएससी कर रही हैं और उन्हें विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और साथ ही साथ संस्कृति सिंह सहित अन्य छात्राओं ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में बिना अनुमोदन के शिक्षा पढ़ा रहे हैं और कई विषयों के अध्यापक ही नहीं है। लैब की स्थिति भी अत्यंत खराब है जहां बाहरी लोग सोते हैं और जिससे छात्राओं का भय भी स्थिति रहित है। और साथ ही शिकायतों पर प्रिंसिपल और प्रबंधक कोई कार्रवाई नहीं करते बल्कि मामला टाल देते हैं। छात्राओं ने बताया कि जुलाई से लगातार शिकायतों के बाद भी विद्यालय प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया है। 2 महीने बाद परीक्षाएं हैं लेकिन पढ़ाई न होने से वह पूरी तरह असहाय है। छात्राओं ने जिलाधिकारी से विद्यालय की पूरी जांच कराने, प्रबंधन पर एवं दोषी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है। हमारे स्कूल में किसी भी टीचर का अनुमोदन नहीं हुआ है। ये सब फर्जी, इन्होंने 25-25 लाख रुपए देकर ये सब भर्ती है। अगर आपको कोई भी टीचर एक चैप्टर भी अगर पढ़ा देगा तो अपनी कंप्लेन वापस लेंगे। ये खड़े होकर कुछ पढ़ाती नहीं है, बस ऊपर से डराती धमकाती, बस स्कूल आती हैं, बस बैठी रहती हैं, इनसे बात करती है, उनसे बात करती है और बस घर चली जाती हैं और बस फ़ोन चलाती रहती हैं। और अगर कोई बच्चा जाकर वहाँ से कहता है कि मैम, तो बदतमीजी से बात की जाती है, कहती है अपने आप पढ़ो, डरा धमका के हमको बैठा देती है। प्रबंधक से बोला है तो प्रबंधक कहता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं कहा। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अच्छे से टीचरों की जांच बैठाई जाए, पता तो किया जाए, हमारा केमिस्ट्री का टीचर लाया जाए। 2 महीने बचे हैं। अच्छा, शिकायत की प्रिंसिपल से? हाँ, प्रिंसिपल से जुलाई से शिकायत कर रहे हैं सर, जुलाई से शिकायत करे। प्रबंधक MSc वो BSc कर रही है, वो टीचर जो केमिस्ट्री हमें पढ़ाई उसको खुद को नहीं आता और वो हम लोगों से कहती है कि इनको कुछ नहीं आता। और छुट्टी के टाइम पे उन्होंने हमें गाली भी दी थी। हमने प्रबंधक से बताया, प्रबंधक कह रहा छुट्टी के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यानी सर छुट्टी के बाद क्या किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है? हमारा 1 महीना बचा है, हमारी ना लैब ठीक है, हमारे लैब में आदमी सोते हैं और हमसे बोल रहे थे कि हम तुम्हारे नंबर काट लेंगे, हमारी ड्यूटी लगेगी एग्जाम में, हम तुम्हें देख लेंगे। हमें ये धमकी दी जाती है। कौन कह रहा था, क्या नाम है?
प्रिंसिपल मैम राजेंद्र और बाकी के टीचर भी कहते हैं कि पूरे 30 पे 30 नंबर नहीं दिए जाएंगे और 30 में 30 नंबर नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बोलते हैं हमारे। शशि विश्वकर्मा कहाँ किस खरेला श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज कक्षा 12 के बायोलॉजी के छात्र। क्या परेशानी है आप लोग? हमारी परेशानी है कि हमारे स्कूल में ना तो अच्छे से पढ़ाई होती, केमिस्ट्री का टीचर है नहीं है, और जो टीचर लाया जाता ना तो उसको टेस्ट लेके रखा जाता, उसको आता नहीं, अलग से गालियाँ देता है, गालियों से बात करता है। अगर प्रिंसिपल से बताओ तो प्रिंसिपल कोई समाधान नहीं निकालती। कौन है जो गाली गलौज करती है? आकृति श्रीवास्तव और भी बाकी लोग और भी और सब छात्राओं को हम लोगों को सब लोगों को कह रही थी। और जो कि बाकी की जो सर हैं वो भी बदतमीजी से बात करते हैं, कोई भी तमीज से बात नहीं करता और बोलते हैं कि लड़कियां आप लोग जाओ क्लास में जाओ और ढंग से बात करो, अच्छे खुद से पढ़ो। जब फीस ले रहे हो तो किस चीज की पढ़ाई करने खुद लोग, जब पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं तो तमाशा करने थोड़ी ना जाते हैं स्कूल। जब स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ने आ रहे हैं, ना तुम लोग स्कूल की टीचर ला रहे हो एक भी ढंग से और कहते हो अपने आप से पढ़ो, अपने आप से पढ़ो। ना ही स्कूल में पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी चीज की। स्कूल देखिएगा आप तो ऐसा लगता है पता नहीं इतनी गंदगी रहती है स्कूल में। किस चीज का स्कूल है? बाहर के स्कूल देखे जाते हैं, काफी सुंदर रहते हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं हमारे टीचर आए और सब लोगों को बिल्कुल एक तरीके से हमारे स्कूल का अनुमोदन भी नहीं है, जांच बैठाई मैडमों का अनुमोदन नहीं, मैडमों का अनुमोदन नहीं है और मैडमों की अच्छे तरीके से जांच करें। और बोलती हैं कि बच्चों का टेस्ट लो, बच्चों का तो टेस्ट ले लेंगे, हम लोग दे देंगे, हमें पता है, हम लोग होशियार हैं और नहीं भी होंगे तो भी देंगे टेस्ट। क्योंकि और जो टीचर आते हैं जिनको कुछ आता नहीं उनका टेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? एक कोई और आ जाए, कोई बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां वजीरगंज, आपको बता दें वीरगंज बाजार निवासी प्यारे लाल गुप्ता की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। पीड़ित ने कथरा माफी निवासी बरसाती पुत्र कंचेत पर दीवार खड़ी करने पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। थाना मल्हीपुर व एसडीएम जमुनाहा ने पीड़ित से की है शिकायत। पीड़ित का आरोप कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित ने प्रशासन पर पैसे लेकर मामला दबाने का आरोप लगाया है। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। थाना मल्हीपुर क्षेत्र के कथरा माफी गांव का बताया जा रहा पूरा मामला। क्या नाम है आपका? प्यारे लाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं? वीरगंज बाजार। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि मेरी ज़मीन कथरा माफी में है, 6 बीघा का नंबर है। मौके पे नपाया मैंने तो मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन मौके पे 5 बीघा 5 हिस्सा है। मैंने हदबरारी का दरख्वास्त दिया हूँ कानून गो साहब को, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे 100 नंबर बुलाना पड़ रहा है, वो बेर दवाल उठाता है, गड्ढा खोदता है, मैं रोकता हूँ, उठाता है। 6 फुट दवाल फुट चुकी है। तो कहता है जो करना हो कर लो और न मार के यहाँ पे बहा देंगे, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। कौन कहता है? वही बरसाती कंचेत और उसकी बीबी रात का, क्या उसका साला है, कह रहा तुमको यहीं पे मार के बहा दिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना है जाओ तक जाओ, जा सकते हो आप। तो कई बार तो आप 100 नंबर बुला 3 चक्कर बुला चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कानून को क्या कह रहा है? कानून को तो पैसा देके वो उधर से ही बोल रहा है, मेरे अलग से भी बोल रहा था 3000 दो, फिर मैंने 3000 दिया, फिर 5000 दिया, फिर अब बोल रहा है 10,000 दो। और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? मैंने की है, एसडीएम साहब को तहसील दिवस में मैंने भी दिया है। आज फिर मैंने एक प्रार्थना पत्र लेके आया। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने उनको तुरंत कहा है कि आप चलिए वहाँ पे, मौके पे जैसे जायजा है उनको बताइए, लेखपाल को भेज रहे हैं, मौके पर जांच करा कर कार्रवाई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने 2 बाइक चोरों को पकड़ा है। चोरी की बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें बाइक बेचने की फिराक में थे दोनों चोर और साथ ही बेल्हा देवी के पास से चोरी की गई थी बाइक। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर भेजा गया जेल। नगर कोतवाली के बेनीपुर के पास का पकड़ा गया दोनों चोर। सोनभद्र में घरेलू विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति पत्नी के बीच खाने को लेकर विवाद के बाद महिला ने उठाया खौफनाक कदम। मृतक की पहचान 32 वर्षीय मीना खरवार पत्नी हीरा लाल खरवार के रूप में हुई है। मृतका मीना खरवार का विवाह 2004 में हुआ था। मृतका अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना की सूचना गुजैल थाना पुलिस को दे दी गई है। लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर पहुंची नहीं है और जुगौल थाना क्षेत्र के गाँव पंचायत जुगौल के टोला झरपिया की शाम की बताई जा रही पूरी
पूरी घटना। खबर जनपद गोंडा से है, जहां थाना क्षेत्र खरगुपुर की देवरिया कला गांव में बुधवार रात एक 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारण से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान शिवभान तिवारी के रूप में हुई है। मृतक के परिवार को सुबह 8 बजे तक उसके कमरे का दरवाजा न खुलने पर अनहोनी की आशंका हुई। एक बच्चे ने दरवाजा किसी तरह खोला तो शिवभान फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक के 3 भाई और वह उसमें सबसे छोटा था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और उसका एक 3 साल का बेटा है। परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पंचनामा कर पोस्टमार्टम भेज दिया है। थाना खरगुपुर प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मॉर्निंग आगाज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।